हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद एंड राम राम भाइयों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और अ, दिवाली पास में है और व्यूअरशिप काफ़ी कम हो गई है। लोग बिजी हैं घर की सफाइयों में और दूसरे कामों में, लेकिन मेरा काम है अपना काम करते जाना। और आज लेकर आया हूँ मैं एक ऐसा टॉपिक जिसको लोग ओवरलुक कर देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते या उसकी लापरवाही कर जाते हैं और कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। मैं बता रहा हूँ यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, पेशाब की थैली। हिंदी में क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को? मैं भूल गया हूँ, मूत्राशय, शायद मूत्राशय, मुझे जहाँ तक याद है। हम जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका एक ऑर्गन जो आपके पेशाब को स्टोर करता है, रिलीज करता है, आपके वेस्ट डिस्पोजल में मदद करता है, आपके जो फ्लूइड बैलेंस है उसमें मदद करता है। लेकिन हम कई बार ऐसी लापरवाही करते हैं जो हमें बहुत भारी पड़ जाती है फ्यूचर में आने वाली। तो आज मैं 6 आपकी ऐसी आदतें बताने जा रहा हूँ जो आपको पता नहीं होंगी और जो आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में कर देती हैं, ले जाती हैं। जैसे कि बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होना, कई बार ब्लैडर की जो मसल है वो वीक हो जाती हैं, कई बार बड़े बड़े और प्रॉब्लम यानी कि कैंसर तक हो सकता है इन हम छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हैं। तो आज यही टॉपिक है। लेकिन टॉपिक बताने से पहले बता दूं कि इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर चेकअप कैंप 18 तारीख को लग रहा है। हालांकि दिवाली के आसपास है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा लोग आएंगे। कोई बात नहीं, हमारा काम है अपना काम करना। और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों को भी कराना हो फाइब्रोस्कैन कैंप, वो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मुझे भी सुसु आया है, मैं होल्ड करके नहीं रुकूंगा, मैं जा रही हूँ, करके आ रही हूँ। आप बने रहना भाइयों बहनों। नमस्कार। सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों की होती है कि हम पेशाब को होल्ड कर लेते हैं जबकि हमें यूरिन आया हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कोई दुकानदार हैं, बहुत सदर बाजार में बैठे हुए हैं ना, इधर गाहक उधर गाहक, दिवाली का रश, तो पेशाब रोक लेते हैं क्योंकि आसपास यूरिनल भी नहीं होते अच्छे, दूर जाना पड़ता है। तो उस कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं या आप मीटिंग में हैं, आप नहीं उठ पाएंगे तो पेशाब को होल्ड कर लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, जो ब्लैडर है उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एम्प्टी होता है, उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। कई बार यूरिनरी रिटेंशन यानी पेशाब रुक भी जाता है और इसकी वजह से कई बार 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 यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और कायदे से हर 3 से 4 घंटे बाद आपको अपनी थैली को खाली कर देना चाहिए, ठीक है? अब कहोगे सर एक बार आके देखो दुकान पे, इधर लौंडा नहीं आ रही है, काम वाला नौकर नहीं आ रही है, काम कैसे करें? आप समझो कहाँ जाएं, किसके जिम में छोड़ के जाएं? आपकी बात सही है यार, मैं सब जानता हूँ यार, कैसे बताऊँगा फिर कभी कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स को कैसे जानता हूँ। और एक बात और बोलूँगा कि स्पेशली जब वुमेन्स के बारे में, जब आप टॉयलेट जाएं तो स्पेशली अगर आप अपने घर के टॉयलेट में हैं या है ना, तो पूरे टॉयलेट पे आराम से बैठें, पेल्विक एरिया को पूरा उस पर रखें। ये नहीं कि ऐसे सिकुड़ के बैठें। और फुल फ्लो से जब आप यूरिन पास करते हैं तो जब पेशाब पूरा हो जाए तो 10 से 20 सेकंड रुकें और तब उठें। और नहीं तो कोशिश करें 10-20 सेकंड के बाद दोबारा कोशिश करें कि और पेशाब अगर रुका हुआ है तो हम उसको भी निकाल के जाएं। हाँ, हमारे घर से क्या, हमारा पेशाब है, पूरा निकालेंगे, है ना? ये होनी चाहिए आपकी विल पावर। मेरा पेशाब मैं निकालूंगा, इसको पूरा निकाल के जाऊंगा आज। जल्दबाजी में क्यों रहते हो यार? एक पेशाब जैसी चीज भी आप जल्दबाजी में करते हो, फिर आ जाता थोड़ी देर बाद, है ना? तो पूरा कंप्लीटली उसको खाली करके तब निकलें। दूसरी गलती क्या होती है मालूम है? पानी कम पीना। हम जब पानी कम पीते हैं तो ये पानी हमारा जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है और वो इरिटेट करता है ब्लैडर की लाइनिंग को, और जिससे होते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार। कायदे से हमें 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, 8-10 गिलास। और अगर आपको गर्मियों में तो और ज़्यादा पीना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लीवर की, किडनी की, हार्ट की, तो फिर अपने डॉक्टर से पूछ के पिएं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, तो पानी पीते रहें। और नहीं तो एक चीज़ और भी होती है, ये अगर आप पानी कम पीते हैं ना तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर वो जो आपका हार्ड स्टूल है वो भी प्रेस करता है ब्लैडर को, है ना? तो वहाँ पे भी आपकी जो ब्लैडर है उसको कंट्रोल करने में और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी ब्लैडर पे असर डालता है। वो प्रेस करता है वहाँ ब्लैडर पे जाके आपका हार्ड स्टूल, और इतना हार्ड होता है कई बार निकलता है ना, फिर उसको फ्लश करते रहो, वो निकलता भी नहीं है, वहीं अटक जाता है।
फिर आपके बन जाती है वो क्या कहानी, आज तुम्हें आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। याद आ जाती है नानी जब इतना कॉन्स्टिपेशन किसी को जाए। मुझे कैसे पता इतने डिटेल में, चप बंद करो। और तीसरा गलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब पीना। पेशाब नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा चाय और अल्कोहल, है ना। तो इसको पीने से भी यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर देखो, अगर आप 450 मिलीग्राम कैफीन लेते हो, इससे ज़्यादा लेते हो, यानी कि 4 कप कॉफ़ी से ज़्यादा लेते हो, तो ऐसे लोगों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखा गया है, मतलब पेशाब पे होल्ड कर पाना मुश्किल होता है। और जो जो लोग अल्कोहलिक हैं, ज़्यादा दारू पीते हैं, 4 से 6 पैग हर रोज़ लेते हैं, उनमें ब्लैडर कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो दारू वारू बंद कर दो यार, कितना पियोगे, छोड़ो। और चौथे नंबर पे है स्मोकिंग। मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना। तो कुछ लोग यंग एज से ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो गिरने लग जाते हैं। मतलब कहने का है यह कि ब्लैडर कैंसर कई गुना ज़्यादा होता है। कम से कम ये देखा गया कि जो आधे से ज़्यादा ब्लैडर कैंसर उन लोगों में होता है जो स्मोकर्स होते हैं। तो आप सोच लो कि कितना ज़्यादा कॉमन है स्मोकर्स में। ब्लैडर कैंसर तो है ही है, और बाद में लंग कैंसर और पता नहीं कितने सारे कैंसर स्मोकिंग से जुड़े हुए हैं। तो जो आपका टोबैको होता है ना, वो केमिकल आपके ब्लड में जाते हैं, फिर वो यूरिन में चले जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जो कार्सिनोजन होते हैं वो ब्लैडर कैंसर करते हैं। तो ये इसीलिए भाई बिल्कुल बंद कर दो ये सुट्टे उट्टे मारने। आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ फिर बताऊँगा। और पांचवा है पुअर टॉयलेट हाइजीन, मतलब सफाई ना रखना। इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी हो। एक तो साला वो जो ये बाहर के टॉयलेट में और 5 स्टार कुछ में ना पेपर रख देते हैं, बताओ। और पेपर से साला साफ तो कुछ होता नहीं, बदबू हो रही है उनमें। लगा दो एक उसमें जेट, क्या हो जाएगा। लेकिन लोगों को इतनी जल्दी है कि जेट भी से भी ठीक ढंग से साफ नहीं करते, और टॉयलेट करने के बाद हाथ भी ढंग से नहीं धोते हैं। सच बता रहा हूँ। वो कहते हैं हमने हाथ तो लगाया नहीं किसी चीज़ को, हम क्यों हाथ धोएं। तो गलत है ये। आप जो आपका फ्लश करते हो ना, उस फ्लश पे कितनी पोटी के हाथ लगते होंगे सोचो। कई लोग गंदे हाथ लगाते होंगे, और वैसे भी वो एरिया कितना अनहाइजीनिक होता है, और आप हाथ भी नहीं धोते हो। तो ये जो इस तरह की हाइजीन, पुअर हाइजीन वाले लोग हैं ना, तो बहुत पछताते हैं बाद में। तो इसलिए फिर यूरिनरी इन्फेक्शन ये वो। और कुछ लोगों को बाहर का यूरिनरी टॉयलेट यूज़ करके बाहर जाते हैं तो वहाँ से हो जाता है। तो आजकल तो डिस्पोजेबल वो आते हैं आइटम्स, वो बिछा दो, उस पर बैठ के कर लो। नहीं तो भैया अपनी थैली ले जाओ, उसमें डाल लो, और क्या। और सही बता रहा हूँ, अगर आप बाहर जा रहे हो टॉयलेट पे और आपको यकीन नहीं है, तो आप थैली ले जाओ अपनी पेशाब की, उसी में करो। आजकल तो डिस्पोजेबल बैग आते हैं, उसमें कर लो। उसमें अपना जो गुच्ची का बैग आपने टांगा हुआ है ना, जो आप किट्टी पार्टी में लेके जाते हो शादी में, उसी में डाल लो, बंद करो, चल दो आगे। वड्डे लोग वड्डी करना, वड्डी औरतें वड्डी मतलब अमीर उनके लिए ये तकनीक है। हाँ, हर चीज़ का इलाज है दुनिया में। देखो, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद जब लोग सेक्स करते हैं तो उसके बाद भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहते हैं। इसलिए क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाता है, वेजाइना से भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, बावल से भी हो सकता है। तो आपको सेक्स करने के बाद यूरिन जरूर पास करना चाहिए। ये एक हिदायत है आप लोगों से, ठीक है। तो करने से पहले पेशाब करें, करने के बाद पेशाब करें। कहोगे सारा टाइम तो सर पेशाब में ही लग गया। और लास्ट में लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर लाइफस्टाइल, डाइट पुअर है, वजन बढ़ता जा रहा है। वजन बढ़ेगा तो फिर नेचुरली फिर ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ना, ओबेसिटी में ज़्यादा होता है कि प्रेशर, इतना वेट पड़ने लग जाता है ब्लैडर के ऊपर, वो बेचारा भी संभाल नहीं पाता, और कॉन्स्टिपेशन भी रहना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ब्लैडर के लिए। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करते रहें। और एक कीगल एक्सरसाइज होती हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लैडर है वो लंबे समय तक काम करता रहे। नेक्स्ट, कुछ ना ब्लैडर इरिटेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखो का फिजी ड्रिंक्स होती है ना, जिसमें से गैस निकलती है खूब, और स्पाइसी फूड्स हो गए, और आर्टिफिशियल स्वीटनेस का आजकल बड़ा ज़माना है कि मैं शुगर फ्री डाल लूँ, मैं शुगर नहीं खाती हूँ। ये सब चीज़ें आपके ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। तो प्रॉब्लम, जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लैडर प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ये चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, फिजी ड्रिंक्स, है ना, और दूसरा मैंने बताया स्पाइसी फूड, तीसरा मैंने बताया सिट्रस फ्रूट, है ना, इनको भी अवॉइड करें अगर आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम रहती है, और चौथा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये सब
उसको ब्लैडर की आउटलाइन को इरिटेट करते हैं। तो जिनको इनकॉन्टिनेंस है या बार बार पेशाब आता है, ये सब चीज़ें, तो इनको ये चीज़ें सब अवॉइड करते रहना चाहिए। तो मैंने यही बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और पेशाब को रोक के मत रखें, और जो जो मैंने बताया, ठीक है। और अगर आपको किसी भी समय आपको क्लाउडी यूरिन आता है, बदबू आ रही है, ब्लड आ रहा है ना, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फेक्शन हो ही ना गया हो। और मेरा जो वीडियो देख के तो आज है ना, मैं इसे ही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ भी देंगे और बहुत सारे लोगों का ब्लैडर इस समय उछाल मार रहा होगा, है ना। सुसु आ गया आपको, जाओ करे आओ, फिर मेरा वीडियो क्या देख रहे हो। इतना ज़रूरी नहीं है मेरा वीडियो, यही मैंने बोला है। आप लोग वीडियो में खो जाते हो बस, हम तो आपका पूरा वीडियो देखते हैं। पूरा वीडियो देखोगे, 10 मिनट का वीडियो होता है डॉक्टर काल्ला, ऊपर से यूरिन को रोक के बैठोगे नहीं। आप मेरा वीडियो छोड़ो, जाइए टॉयलेट की तरफ, सुसु करिए और वहीं लगवा लो ना एक टीवी, टॉयलेट में ही, कौन दोनों काम हो जाएंगे साथ साथ। वहीं देखते रहा करो, वहीं पे बैठे रहा करो। वैसे भी आपने करना क्या है दुनिया पे बोझ है, हम सब बोझ है। और क्या, इतने आलसी हैं। टॉयलेट में भी टीवी, वहाँ पे किचन में भी टीवी, किचन में भी एसी, बड्डे लोग बड्डी कला। और क्या, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। इस गाने का इससे क्या लेना देना है? बस कुछ याद ही नहीं आ रहा गाना, तो मैं क्या करूं? आप कहते हो गाना सुनाओ गाना सुनाओ, सुना दिया अब। बाय।